आज के कल्चर में यह ट्रेंड चल गया है कि कोई व्यक्ति जितना बोल्ड होगा उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही साउंड होगी। इसलिए आज हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ड होने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हम सब ने टीवी और फिल्मों में मेन कैरेक्टर को हमेशा बोल्ड और हाईलाइटेड देखा है और हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमें भी इतना प्रभावशाली होने के लिए इतना बोल्ड और हाईलाइटेड होना होगा। और फिर जब हम इस पर्सनैलिटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को कंपेयर करते हैं तो अपने को बहुत नीचे पाते हैं। लेकिन वास्तव में ये कंपैरिजन फेयर है ही नहीं, क्योंकि वो एक स्क्रिप्टेड और फैंटेसाइज्ड पर्सनैलिटी है जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरह का अनफेयर कंपैरिजन करके बहुत से युवा लड़के और लड़कियां ये महसूस करने लगते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में कमी है, मगर वास्तव में कोई पर्सनैलिटी टाइप परफेक्ट नहीं है। हर पर्सनैलिटी टाइप के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। पर्सनैलिटी आपकी निजी पहचान है जो आपको औरों से अलग बनाती है। आपकी बॉडी का आकार कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी पसंद नापसंद, और ये सब मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। यानी अपने आप को प्रेजेंट करने का आपका अपना तरीका आपकी पर्सनैलिटी है। मुख्य तौर पर दो पर्सनैलिटी टाइप होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ज़्यादातर लोग एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक्सट्रोवर्ट लोग ज़्यादा सोशलाइज कर पाते हैं और इंट्रोवर्ट लोग ऐसा नहीं कर पाते। इस वजह से एक्सट्रोवर्ट लोग ज़्यादा सोशल अटेंशन पाते हैं और इंट्रोवर्ट नहीं पा पाते। इसलिए इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा बोल्ड होने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा सोशल अटेंशन पा सकें। कोई व्यक्ति पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रुचि क्यों लेता है? इसके दो कारण हैं। पहला कि उसे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी में कमी है, और दूसरा उसे लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से उसे वो सब आसानी से हासिल हो जाएगा जो वो चाहता है। आप किसी को कुछ ऐसा करते देखते हैं जो आप नहीं कर पाते, तब आपके दिमाग में सवाल उठता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता। मसलन आपका कोई दोस्त या कोई पहचान वाला बहुत जल्दी लोगों से फेमिलियर हो जाता है, बहुत जल्दी लोगों का ध्यान खींच लेता है, मगर आप ऐसा नहीं कर पाते। तब बिना समझे बिना सोचे आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर पाते। उसकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा साउंड है और आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए। मगर जरा सोचिए कि आप सर्कस देखने गए, वहाँ सर्कस वाले ऐसे ऐसे करतब कर रहे हैं जो आप कभी नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब उनकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा साउंड है। तो जब तक आप वो सारे सर्कस ना कर पाएं जो सर्कस वाले कर रहे हैं, तब तक आपकी पर्सनैलिटी साउंड हो ही नहीं सकती। बात बहुत साफ है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रकृति होती है। चाहे आप कोई भी पर्सनैलिटी टाइप अपनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पर्सनैलिटी टाइप परफेक्ट नहीं होता। हर पर्सनैलिटी टाइप के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। दूसरी ओर आप देखते हैं उन पब्लिक पर्सनैलिटीज को जिन्होंने विश्वव्यापी उपलब्धियां हासिल की, और आप सोचते हैं कि आप भी उन जैसी पर्सनैलिटी बना लेंगे तो आप भी वैसी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या अब्राहम लिंकन की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी? क्या एक्टर बनने से पहले अमिताभ बच्चन में शालीनता नहीं थी? क्या जर्मनी का डिक्टेटर बनने से पहले एडोल्फ हिटलर में नेतृत्व के गुण नहीं थे? क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताने से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस नहीं थे? अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले
अखबारों में अब्राहम लिंकन का मजाक उड़ाया जाता था। बॉलीवुड एक्टर बनने से पहले अमिताभ बच्चन को पार्क की बेंच के नीचे सोकर रातें गुजारनी पड़ती थी। एडोल्फ हिटलर को सड़कों पर भूखा सोना पड़ता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही थी। उस वक्त किसी को इनकी पर्सनैलिटी नजर नहीं आई। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बावजूद इन सबको संघर्ष करना पड़ा, परेशानियां देखनी पड़ी। तो अगर आप ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लेने से बड़ी उपलब्धियां बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अचीवमेंट पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपका पर्सनैलिटी टाइप चाहे जो भी हो, आपको संघर्ष और मेहनत करनी ही होगी। हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारा पर्सनैलिटी टाइप गलत है और हमें कोई दूसरा पर्सनैलिटी टाइप अपनाना चाहिए, और ना ही इसलिए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से अचीवमेंट हासिल हो जाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारे अपने बारे में हमारा विजन क्लियर हो जाए और हम मानसिक तौर से मजबूत बने और हमारे जीवन में एक मानसिक स्थिरता पैदा हो। हमें एक मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने जीवन पर इतना नियंत्रण पा सकें कि हम अपने जीवन को अपने मुताबिक दिशा दे सकें। जब हम इस लायक हो जाते हैं तो अपने आप ही लोगों पर हमारा प्रभाव पैदा होता है और हम जीवन में उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। पर हम में से ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि हम ये मानने लगते हैं कि हमारा पर्सनैलिटी टाइप गलत है और हमको दूसरा पर्सनैलिटी टाइप अपनाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं तो हम एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम शर्मीले हैं तो हम ज़्यादा बोल्ड बनने की कोशिश करते हैं। मगर ऐसा करके हम अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को खो देते हैं। इसका परिणाम मानसिक विकास होने के बजाय हम मानसिक तौर से और कमज़ोर हो जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी टाइप को बदल कर को दूसरा पर्सनैलिटी टाइप अपनाना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। तो हम अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप सही नहीं है और हमारी पर्सनैलिटी किसी और की पर्सनैलिटी जैसी होनी चाहिए। तो वो सिर्फ पर्सनैलिटी चेंज कहलाएगा, डेवलपमेंट नहीं। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी मौजूदा पर्सनैलिटी टाइप को जैसी है वैसी ही पूरी तरह स्वीकार लें, उसे बदलने की कोशिश ना करें। फिर सोचें समझें कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में किन बदलाव की ज़रूरत है और इसके क्या परिणाम होंगे। फिर अपनी पर्सनैलिटी में वही ज़रूरी बदलाव करें जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि अपनी प्राकृतिक पहचान को खोकर कोई बदलाव करना डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ऐसा करने पर अंतर्द्वंद पैदा हो जाएगा और यह हमारी मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं होता।